जय महाकाली। वेलकम टू सोलफुल शिवाली। शिवाली रीड्स कार्ड्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चातुर्मास के पवित्र समय की शुरुआत हो चुकी है और अब शुरू होने जा रहा है सावन का महीना, जो कि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। सावन के महीने की शुरुआत होने जा रही है 30 जुलाई 2026 को और इसका समापन होगा 28 अगस्त 2026 को। जो लोग भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं वो इस सावन के महीने में सोमवार के व्रत का पालन करते हैं। यदि आप भी इस महीने में सावन के सोमवार के व्रत का अनुष्ठान करना चाहते हैं तो जो पहला व्रत आएगा वो आएगा 3 अगस्त 2026 को, दूसरा व्रत है 10 अगस्त 2026 को, तीसरा व्रत है 17 अगस्त 2026 को और चौथा व्रत है 24 अगस्त 2026 को। दोस्तों, एक और जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ कि जो लोग प्रभु शिव की और विशेष कृपा प्राप्ति के लिए या अपने किसी मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए प्रभु की 16 सोमवार के व्रत का अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो जो प्रभु के 16 सोमवार के व्रत का अनुष्ठान का प्रारंभ होता है वो इस सावन के महीने से ही शुरू किया जा सकता है। यदि आप भारत के नॉर्थ एरिया में रहते हैं, ईस्ट एरिया में रहते हैं या सेंट्रल एरिया में रहते हैं तो इन व्रतों की शुरुआत आपको करनी होगी 3 अगस्त 2026 से, और ऐसा करते करते जो आपका 16वां व्रत आएगा वो आएगा 16 नवंबर 2026 को। लेकिन पूर्णाहुति आपको देनी होगी 23 नवंबर 2026 को। और यदि आप भारत के साउथ एरिया में रहते हैं या वेस्ट एरिया में रहते हैं और तब आप प्रभु की कृपा प्राप्ति के लिए 16 सोमवार के व्रत का अनुष्ठान शुरू करने जा रहे हैं, तो जो आपको पहला व्रत रखना होगा वो आपको रखना होगा 17 अगस्त 2026 को, और ऐसा करते करते जो आपका 16वां व्रत आएगा वो आएगा आपका 30 नवंबर 2026 को। लेकिन पूर्णाहुति आपको देनी होगी 7 दिसंबर 2026 को। अब पूर्णाहुति के बारे में मैं एक चीज आपको बताती हूँ कि जब भी आप लोग किसी भी विशेष अनुष्ठान का आयोजन करते हैं तो उस विशेष अनुष्ठान के जब आयोजन आप संपूर्ण कर लेते हैं तो आखिरी में आपको प्रभु की और कृपा प्राप्ति के लिए और उस रिचुअल को अच्छे प्रकार से समाप्त करने के लिए पूर्णाहुति देनी होती है, जिसमें आपको हवन करना होता है या करवाना होता है। ये हवन आप घर पर भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं। ये हवन आप किसी शिवालय में जाकर भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप शिवालय में जाकर स्वयं से करना चाहेंगे तो आपको वहां के पंडित जी से पहले से ही बात करके रखनी होगी और उनसे आज्ञा भी लेनी होगी। इस पूर्णाहुति में आप प्रभु को जैसे बेलपत्र अर्पित करेंगे, उनका विभिन्न प्रकार से अभिषेक करेंगे। ये आप पंडित जी से परामर्श कर लीजिएगा कि आप क्या क्या करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं या क्या क्या करवाना उचित रहेगा, क्योंकि हर चीज की एक सीमा होती है। तो आप उसी सीमा में रहकर कार्य करेंगे तो प्रभु की कृपा आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से आप इन 16 सोमवार के व्रतों का भी अनुष्ठान कर सकते हैं। साथ ही इसमें जो आप व्रत रखते हैं उसकी कथा भी आप पढ़ सकते हैं। ये कथा आप की किसी भी जो पूजा की सामग्री जहाँ पे मिलती है वहां पर आप जा सकते हैं और वहां से एक पुस्तिका ले सकते हैं जिसमें इस व्रत की सारी विधियां, व्रत की विधि, कथा, ये सब आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको इससे और आसानी रहेगी। ये जो सावन का महीना होता है ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। तो यदि कुछ ऐसा है कि आप किसी कारणवश भगवान के जो सावन के सोमवार के व्रत का अनुष्ठान नहीं कर पा रहे हैं या 16 सोमवार के व्रत का अनुष्ठान नहीं कर पा रहे हैं तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप भगवान शिव की जिस प्रकार से और दिनों में पूजा करते हैं इन्हीं दिनों में भी पूजा कर सकते हैं। और विशेष कृपा प्राप्ति के लिए जैसे आप और दिनों में जल से अभिषेक करते हैं तो इन दिनों में आप शहद से प्रभु का अभिषेक कर सकते हैं और गन्ने के रस से उनका अभिषेक कर सकते हैं, अनार के रस से उनका अभिषेक कर सकते हैं। प्रभु को आप फल चढ़ाइए, प्रभु को आप फूल अर्पित कीजिए, विभिन्न प्रकार के नैवेद्य अर्पित कीजिए। ये अगर आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं कि आप घर में ही अपने कुछ प्रभु के लिए अपनी रसोई में जैसे कि कुछ बनाइए और फिर वहां से आप अपने घर के मंदिर में भी उसको अर्पित कीजिए या आपके घर के आसपास जो शिवालय है वहां भी अर्पित कीजिए, तो ये भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। आप अपने हाथों से प्रभु के लिए कुछ बनाइए और जब आप उसको अर्पित करेंगे तो आप भी इस बात को फील करेंगे कि वो बहुत खुशी देता है आपको। और जब आपको चीज इतनी अच्छी लगेगी तो आप स्वयं सोचिए कि प्रभु को कितना अच्छा लगेगा।
इस प्रकार से आप छोटे छोटे रिचुअल्स कर सकते हैं। आप प्रभु के षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का भी जप कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सरल होने के साथ साथ प्रभावी भी है। आप इसका जाप घर पर कर सकते हैं, शिवालय में भी कर सकते हैं। 108 बार यदि आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अथवा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना करना चाहें, जितना कर पाए उतना कीजिए। साथ ही साथ प्रभु की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए आप प्रभु के जो शिव चालीसा है उसका पाठ कर सकते हैं, या जो शिव तांडव स्रोत है वो भी बहुत इफेक्टिव होता है, उसका पाठ कर सकते हैं। शिव मानस स्रोत ये प्रभु को अत्यंत प्रिय है, आप इसका भी पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा प्रभु के बहुत सारे स्रोत हैं, प्रभु की आरती है, आप उसका भी पाठ कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज का यदि आप और कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। जैसे आप प्रभु शिव की पूजा करेंगे तो आप प्रभु शिव की अकेले की पूजा ना करके पूरे शिव परिवार की भी थोड़ी थोड़ी पूजा कीजिए। जैसे कि भोलेनाथ के साथ आप माता पार्वती का भी नाम लीजिए, उनको भी कुछ अर्पण कीजिए। प्रभु गणेश तो खैर जब भी आप पूजा करते हैं तो आपको पता ही है कि वो तो प्रथम पूजनीय है, तो उनका नाम तो आप लेंगे ही लेंगे। और भगवान कार्तिकेय का नाम लीजिए। अशोक सुंदरी जो कि शिव पुत्री हैं, कुछ लोगों को इनके बारे में पता है, कुछ लोगों को इनके बारे में नहीं पता है। तो भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री का नाम अशोक सुंदरी है, आप उनका भी नाम ले सकते हैं। उनको भी प्रार्थना कर सकते हैं कि माँ हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए और इसे सफल बनाइए। आप नंदी की पूजा अवश्य कीजिए, उनको भी धूप दीप अवश्य दिखाइए, उन पर भी जल अर्पित कीजिए, उनको भी पुष्प अर्पित कीजिए। तो इससे भी आपको भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। साथ ही साथ माय ब्यूटीफुल सोल्स, क्योंकि चतुर्मास भी इस समय प्रारंभ हो चुके हैं और चतुर्मास के साथ ही भगवान शिव का पवित्र सावन का महीना भी शुरू हो जाता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हरि और हर अलग अलग नहीं है, अपितु एक ही है। तो आप इस महीने में प्रभु की और विशेष प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की भी आराधना कीजिए साथ साथ में। और इससे पहले जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि आपको भगवान विष्णु का नाम लेना है, सात्विक आहार लेना है, क्योंकि वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। और एक जगह पर बैठकर बाहरी दुनिया से थोड़ी देर के लिए खुद को डिस्कनेक्ट करके अपनी आंतरिक दुनिया से, अपने अंतर्मन से खुद को जुड़ना है, ताकि आप भगवान से और भी अधिक तरीके से कनेक्ट हो सकें। तो ये छोटी सी जानकारी मुझे आप लोगों के साथ साझा करनी थी। अपने मन को पवित्र रखिए और हर वीडियो के अंत में जैसा कि मैं कहती हूँ कि अपनी नियत यानी कि अपने इंटेंशंस को प्योर रखिए, डिवाइन रखिए, क्योंकि एक अच्छी नियत ही निर्माण करती है एक अच्छी नियति यानी कि डेस्टिनी का। जल्द ही मिलूंगी एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महाकाली।